नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देखिए, वैसे तो इन दिनों निशिकांत के बयान के बाद लगातार जो है खबरें चल रही हैं कि आखिर निशिकांत दुबे ने यह किस तरीके का बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर सीजीआई को जो है सीजीआई के ऊपर उंगली उठाई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाई। लेकिन उससे पहले अगर आप जाते हैं तो जगदीप धनखड़ साहब ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत कुछ कहा। जगदीप धनखड़ साहब ये कहते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है समय सीमा तय नहीं कर सकता है। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते हैं जहां पर आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। मलिक साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं? पहला तो मेरा सवाल यही रहेगा, जगदीप धनखड़ साहब इतने बड़े पद पर विराजमान हैं और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? धनखड़ साहब पूरी ज़िंदगी मील ऑट करते रहे, वकालत करते थे वो, और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अदालत की अपनी न्यायपालिका का अपना स्थान है, कार्यपालिका का अलग है। तो इनको एक दूसरे के सामने नहीं खड़ा करना चाहिए और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी ऊंची जगह पे हैं, कार्यपालिका की, और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है। तो उसमें कंट्राडिक्शन पैदा करना, उनके खिलाफ बोलना या उनको बिलिटिल करना, ये उचित नहीं है। मलिक साहब, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं कि क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि खुद जो है इतने बड़े पद पर विराजमान है, उसके बावजूद भी जो है सुप्रीम कोर्ट के उस तरीके से उंगली उठा रहे हैं? ऐसी क्या ज़रूरत का नहीं है। देखिए, ये इन सब लोगों को बहुत एरोगेंस हो गई है, समझ रहे हैं कि तुम पता नहीं क्या हो गए और तुम सब चीज़ों पे कमेंट कर सकते हो। मैं तो, आपने कहा, मैं बहुत मुश्किल से इस पे भी कमेंट देने को राज़ी हुआ, क्योंकि हर चीज़ पे हर आदमी को नहीं बोलना है। तो धनखड़ जी के बोलने का वो सब्जेक्ट नहीं था जिस पे वो बोले हैं। वो चूँकि खुद उनके पास एक बड़ा पद है, जिम्मेवारी का पद है, और लोग उस पद को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो उनको हल्की बात नहीं कहनी चाहिए। अनुच्छेद 142 का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट इसको जब चाहता है, जब इस्तेमाल करता है, यह एक तरीके का न्यूक्लियर जो है मिसाइल बन चुका है। आप इस पे क्या राय रखें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अनुच्छेद का दुरुपयोग किया हो, मेरी निगाह में नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि ये उचित है ये कहना। तो सर, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं, वो तो ना लेफ्ट के होते हैं ना राइट के होते हैं, वो तो एकदम न्यूट्रल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इसका क्या संदेशा सर समाज के अंदर जाएगा? समाज कौन धनखड़ जी की सब बात को सीरियसली ले रहा है? उनको बोलना नहीं चाहिए। मेरी राय ये कि ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनकी टिप्पणी ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ कहना चाहें जगदीप धनखड़ के लिए तो सर इस बयान के बाद आप कैसे नहीं, धनखड़ मेरे मित्र रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, मेरे डिप्टी मिनिस्टर थे जब मैं VP सिंह की सरकार में मंत्री था। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और अब तो बहुत सम्मानजनक पोस्ट पे हैं। तो आप मेरे मुंह से क्यों उनके खिलाफ कुछ कहलवाना चाहते हैं? मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। मैं उनका आदर करता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि वो भी किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। अच्छा सर, आप भी जो है इतने बड़े पद पर विराजमान रहे, जगदीप धनखड़ जी भी हैं। सवाल ऐसे हालात में यह है कि धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि हम ऐसे स्थिति नहीं बना सकते जहां पर आप यानी सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को निर्देश दे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सर आपको लगता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे आर वाइज इनफ के उनको क्या करना और नहीं करना। मैं उनको कोई राय नहीं देना चाहता और धनखड़ जी को भी कोई राय नहीं देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को आप अपनी ओपिनियन नहीं बता सकते कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या उतना भी नहीं जानते जितना धनखड़ साहब जानते हैं? सर, आप क्या मानते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है राष्ट्रपति को? आदेश नहीं दिया होता, वो तो किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जो कोई चीज़ समय सीमा कह सकता है कि ये जल्दी कर दें तो अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है उसमें। वो रिक्वेस्ट है, आदेश नहीं है एक तरह से। लेकिन सर, सवाल इतने से शुरुआत हो रहा है और जो है इतने पे ही नहीं रुक रहे हैं। और जगदीप धनखड़ साहब जो हैं एक जस्टिस थे, हैं, उनके घर पे नोटों का जो है कुछ जखीरा मिला कह लीजिए या फिर कुछ जले हुए नोट मिले। उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि अगर इतनी पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है तो फिर उन जज साहब के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई?
इसमें मुझे बोलना ठीक नहीं है। धनखड़ साहब जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। सर आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता है उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है? ज़्यादातर रहती है। अभी तक तो मेरी निगाह में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी ना हो। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है वैसे तो कई सारी बातें तमाम समय पर अलग अलग समय पर कुछ ना कुछ कहा ही जाता रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आज के वक्त में आज के हालात में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई सारे नेता कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। सर मैं छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, और मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा कुछ बोले इस मसले पर। पूरे देश में सर वक्फ मामला चल रहा था और अभी भी चल रहा है सर, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी है, अगली सुनवाई तक लोगों की विचार है। आप वक्फ कानून जो बना सर, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने उसको स्टडी नहीं किया, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलूँगा। निशिकांत दुबे पर सर आते हैं हम। निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है धर्म युद्ध जो है करा रहा है एक तरीके से, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो देश के अंदर गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए खुद सीजीआई और नाम ले रहे हैं डायरेक्ट कि खन्ना जिम्मेदार हैं। आप इसको कैसे देखें? नहीं, वो गलत है। निशिकांत जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे बिहेव वेरी वेल। निशिकांत जी को अपने पद के अनुरूप बिहेव करना चाहिए। निशिकांत जी के 2-3 कमेंट्स मैंने कुरैशी साहब और इन सब के बारे में, वो मुझे अच्छे नहीं लगे, ठीक नहीं था उनको बोलना इस तरह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, हाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। भाई आप क्या अल्लाह मियाँ हो गए जो सब पे कमेंट्री आप ही करेंगे? कुछ चीज़ों तो लोगों के लिए छोड़ दें, लोग अपने आप सोचेंगे क्या चीज़ सही है क्या गलत है। लेकिन पार्टी ने सर इस बयान से किनारा खुद को कर लिया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पार्टी को ये कहना पड़ा कि हमारा कोई मतलब नहीं है इस बयान से। जब उसकी पार्टी उसको ऑन नहीं कर रही है तो मैं क्या कहूँ उसमें? मुझे मेरे से क्यों बुलवाना चाह रहे हैं आप? तो पार्टी ने बोल दिया। लेकिन पार्टी के मना करने के बावजूद भी सर जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे उनके ऊपर भी बोला गया। उस पर तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जब थे तब तो इलेक्शन कमीशन वाज डूइंग राइट थिंग्स। अब तो थोड़ा फ़र्क भी कर दिया उसमें सरकार ने, काट छाँट करके। उन पे तो कमेंट नहीं करना चाहिए कुरैशी साहब पे। अच्छा सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से अब खबरें चल रही हैं कि जो है पार्टी ने खैर भले ही साइडलाइन कर लिया हो इनके बयानों से, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है अवमानना का केस होना चाहिए और जो है आगे इस इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मसला भी चला गया है। सर आपको क्या लगता है कि हकीकत में जो है इन बयानों को सीरियस ले करके क्या लगता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई? कार्रवाई तो कुछ करनी है तो इनकी पार्टी को करनी चाहिए सबसे पहले। पार्टी सिर्फ डिसऑन करके नहीं छूट सकती है। पार्टी अगर ये मानती है कि इनके बयान हम इनको ऑन नहीं कर सकते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन करे कि भाई क्यों तुम ऐसी चीज़ें बोलते हो। लेकिन पार्टी के बड़े बड़े मुखिया तो सर चुप हैं अभी। हाँ, तो पार्टी के मुखिया और किस बात पे अच्छा बोल रहे हैं? सब चुप्पी है। इस देश में चुप्पी जो है वो सबसे बड़ी बुरी बात है। चुप्पी साधे हुए सारा देश। जिनको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे, जिनको सड़क पे होना चाहिए वो सड़क पे नहीं है। आप सर इतने बड़े पद पर विराजमान रहे, अगर आप सर जगदीप धनखड़ जी के बयानों को सुन लीजिए और इधर निशिकांत दुबे जी के बयानों को सुन लीजिए, क्या लगता है कि सर किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर क्या किसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट तो इनके दबाव में आने वाला नहीं है, पर निशिकांत दुबे का जो टोन है उसमें एक अजीब तरह की एरोगेंस है। उससे निशिकांत जी को बचना चाहिए। क्या लगता है सर सुप्रीम कोर्ट पे कुछ? सुप्रीम कोर्ट कहाँ इनको गांठता है कोई? सुप्रीम कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब जानते हुए भी क्या लगता है कि सर सरकार ने अपनी जो है खुद ही पैरों में? असल में सब फ्री फॉर ऑल हो गया है। मोदी जी तो राज करने में मस्त हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते, कुछ ही करते रहो। उनको नोटिस लेना चाहिए था इनके बयानों का।
लेकिन सर इतने दिन हो गया, ना गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। आला कमान तो सर कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। अब नहीं बोल रहे हो तो चूंकि वो अपने काम में व्यस्त है, उनको इस बात का खुद ही ख्याल करना चाहिए था और बोलना चाहिए था, या इनको रोकना चाहिए था। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि ये इनका निजीगत बयान है या पार्टी के पीछे से भी कुछ जो है वो पार्टी के पीछे से कुछ नहीं, इनका व्यक्तिगत है, पर पार्टी की ये लिथार्जी है, कमजोरी है, इसको कहिए आलस है कि इन पे पार्टी रिएक्ट नहीं कर रही है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, जगदीप धनखड़ जी को लेकर के और निशिकांत दुबे जी को लेकर के, अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहें तो क्या देना चाहें? मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इतनी राय है कि दोनों ने गैर जरूरी बातें बोली हैं, उनको इन बातों से बचना चाहिए। दोनों बहुत प्रतिष्ठित जगहों पे हैं और लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, दोनों का मैं भी करता हूं। उनको ऐसी ये इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, जिन्होंने बेशकीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। फिलहाल जो है आप देखेंगे कि निशिकांत दुबे के बयान के बाद पूरे देश में हलचल मच चुकी है। निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर गृह युद्ध के लिए सीजेआई को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद जो है विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पार्टी ने भले ही निशिकांत दुबे के बयान से खुद को किनारा कर लिया है, लेकिन अभी भी ये लड़ाई जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर ये भी खबरें चल रही हैं कि अब उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर होगी, और क्या कार्रवाई के तौर पर होगी और सबसे पहले पार्टी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।